बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज पाकिस्तान के हालात इस किस्म के हैं कि हर शहरी जितना भी शऊर रखता है उसके मुताबिक वो फ़िक्रमंद नज़र आता है। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तानियों को इस तरह फ़िक्रमंद नहीं देखा जितना कि आज देख रहा हूँ। यूँ लगता है कि जैसे उनकी कायनात लुटी जा रही है। बेबसी की तस्वीर और दुख भरी आवाज़ में वो जब अपनी तशवीश बयान करते हैं तो मुझे भी अपनी बेबसी और कम मायगी का एहसास होता है। मेरे पास अभी कुछ देर पहले एक PhD डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने कहीं मेरा पता वता पूछ के पहुँचे और यही कहा कि जनरल साहब मुझे बताएं ये हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, क्या हम इस गर्दाब से बाहर आ सकेंगे। पाकिस्तान के ऊपर कुछ बदकिस्मती के बादल इस तरह छाए कि बहुत अरसे से हमारे ऊपर चंद ख़ानदान मुसल्लत हो गए और मेरिट तबाह होकर रह गया। जो ख़ानदान मुसल्लत हुए उनकी औलादें हुक्मरान और इस 22 करोड़ आवाम के बच्चे जितना जी चाहे लायक हों, मुस्तहिक हों, लेकिन ये मुल्क उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकता क्योंकि मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। इन हालात में जबकि मुल्क में कोई लीडर नहीं, कहतो रिजाल है, तो इमरान खान एक उम्मीद की किरण के तौर पे सामने आया। जो भी लोग मुझे आके मिलते हैं, बात करते हैं अपनी तशवीश वग़ैरह, वो अपनी तवक्कुआत, अपनी उम्मीदें इमरान खान से वाबस्ता किए हुए हैं और हालात से पूरी तरह बाखबर भी हैं। और अगर उनको कोई फ़िक्र लाहक है मुल्क के बारे में, तो उसमें सबसे बड़ी फ़िक्र ये है कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। बहुत कुछ ना कहने के बावजूद आम आदमी के जहन पे एक साया खौफ का मौजूद है। वो सोचते हैं कि ये हो नहीं सकता कि हमारे दुश्मन कभी किसी मुखलिस लीडर को पाकिस्तान में हुक्मरान देख सकें। उनको बर्दाश्त नहीं होगा, वो इसको लाजमन ख़त्म करना चाहेंगे। ये तो उनकी सोच है। लेकिन कल रात एक वीडियो बयान में बाबर आवान साहब ने कहा कि अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं इस लिहाज से कि वो समझते हैं कि इन दिनों में इमरान खान की जान को, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है। यहाँ मैं ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि एक तो हम पिछले कई दिनों से अमेरिका की साजिश का ज़िक्र करते आए रजीम चेंज के बारे में, और बहुत दफ़ा हुआ है कि जहाँ अमेरिका के लिए मुमकिन हुआ, जहाँ रजीम चेंज ना कर सके, वहाँ उन्होंने कोशिश की हुक्मरान को एलिमिनेट करने की, और कई दफ़ा वो कोशिश कामयाब भी हुई। जैसे आपने पिछले दिनों लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी साहब की एलिमिनेशन देखी। अब इमरान खान पेशावर में थे। आप इमेजिन करें कि अपना मुल्क है, अपना शहर है, उसका राइट है कि वो पेशावर में रहे या लाहौर में या कराची में, किसी भी जगह हो, या इस्लामाबाद हो, पाकिस्तान है। लेकिन वो लोग जिनके वालिदैन, जिनके भाई बहन, वो सारे कानून को मतलूब लेकिन मफरूर और भागे हुए हैं कानून के डर से, और लंदन में बैठे हैं, वो ताना दे रहे हैं कि इमरान खान कानून के डर से भागा हुआ पेशावर बैठा है। अब उनको इस बुक्स की वजह से कुछ नज़र नहीं आता, और उनकी हुकूमत भी मौजूद है, उनके पास इख्तियारात भी हैं।
जिस बर्बरियत का उन्होंने लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ मुजाहरा किया और नहत्ते लोगों को मारा, जिस तरह औरतों और बच्चों की पिटाई की, यंग नौजवानों की पिटाई की, उससे एक चीज़ तो वाज़ेह है कि आप उनसे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। जुर्म उनके लिए कोई मसला नहीं है। चुनांचे उन्होंने इमरान खान को घेरा डालने के लिए 1 दर्जन 2 दर्जन के करीब, वो कहते हैं, केसेस भी झूठे बना दिए हैं। उनको कहीं ना कहीं इमरान खान को अरेस्ट करने का बहाना चाहिए। अब यहाँ पे आके अगर मफादात मिलते हैं कि बाहर की कुव्वतें भी इमरान खान को देखना ना चाहें और अंदर वाले जो हैं वो भी ना देखना चाहें, तो फिर इमरान खान को एलिमिनेट करने के जवाज़ और उसकी समझ आती है कि क्यों कोई करेगा। वजह यह है कि इमरान खान को जो पब्लिक में पजीराई मिली, उसने हुक्मरानों को अंदर से हिला के रख दिया। दूसरी तरफ हुक्मरानों के अमाल ऐसे हैं कि उनके पल्ले कुछ भी नहीं है जो आवाम को दिखा के अगले इलेक्शन में जा सकें। बेदरेग महंगाई की, IMF से झगड़ा किया ही नहीं, IMF से कोई जाके बहस मुबासा किया ही नहीं कि जनाब हम ये काम नहीं कर सकते, हमारे अवाम बिल्कुल पिस जाएंगे, हमें कोई और रास्ता दे दें या हमें कुछ वक्त दे दें। IMF ने कहा आपने ये करना है, उन्होंने कर दिया। उसकी वजह यह है कि उनकी सोच में महंगाई ख़त्म करना या आवाम को सुख पहुंचाना वो तो था ही नहीं। सोच में सिर्फ आवाम को धोखा देना, चीटिंग करना था। और वो चीटिंग इस तरह थी कि किसी तरह आवाम का नाम लेके हुकूमत में वापस आएँ और अपने मुकदमात, अपने मामलात, आइंदा इलेक्शन को रिग करना, ये काम हम किसी तरह अपना सिलसिला कर लें। अब वो चीज़ें आवाम को सामने नज़र आ गई हैं, उसके बारे में बातचीत भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई है। तो ये आवाम के सामने को राज नहीं रहा कि ये लोग चीटर हैं, इन्होंने चीट किया हमें महंगाई ख़त्म करने के नाम पे, और हुक्मरान होते ही इन्होंने अपना उल्लू सीधा किया। लिहाजा इनके पास कुछ नहीं है कि ये दिखाएं, ये आवाम को दिखा सकें या आवाम को सेटिस्फाई कर सकें जिससे कि अगले इलेक्शन में ये अपनी कोई हैसियत दिखाएं। लेकिन चूँकि इनको हुक्मरानी की आदत है, लत लगी हुई है, पैसा भी कमाना है, हुक्मरानी भी इस मुल्क पे करनी है, आवाम को बेवकूफ़ भी बनाना है, अपनी औलादों को भी आगे बिठाना है, तो वो इससे रह तो सकते नहीं। ये चीज़ तो उनको तकलीफ़ देगी कि किसी न किसी तरह वो हुकूमत में फिर आएँ, बावजूद इसके कि मुल्क का सत्यानाश कर दिया, बावजूद इसके कि आवाम की कोई तवक्कुआत पूरी नहीं की। लेकिन फिर भी हुक्मरान ख़ानदान है, उसका राइट है, उन्होंने हुकूमत में आना है। फिर अगर दिखाने को भी कुछ नहीं, आवाम भी इमरान खान के साथ हैं, तो फिर क्या किया जाए, इलेक्शन कैसे जीते जाएँ, कैसे आगे सिलसिला किया जाए। एक रास्ता तो यह है कि दबा के भरपूर तरीके से बड़े पैमाने पर रिगिंग की जाए। बिल्कुल होगी, लेकिन उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इतनी बड़ी रिगिंग की और अगर अवाम को पता लगता है और अवाम एहतजाज करते हैं, बाहर निकल आते हैं, तो मसला भी बन सकता है। लेकिन दूसरा रास्ता है कि आप इमरान खान को ही सफ़े हस्ती से मिटा दें, उसको ही गायब कर दें। अगर वो हो जाता है तो आपके सामने से मुकम्मल मुकाबला ख़त्म हो गया और आप बिला मुकाबला जीतना शुरू हो जाएंगे। सो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी मौजूद है। अब मैं सिर्फ इसको पॉसिबिलिटी के तौर पे नहीं देखता, बल्कि मैं आज जो हालात हैं उससे रिलेट करके आपके सामने सूरत हाल रखना चाहता हूँ। आज के हालात ये हैं कि बनी गला, इमरान खान बनी गला पहुँच गए और वहाँ पे कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसका इजलास है। और दूसरी तरफ हमारे मोहतरम राना सनाउल्लाह, जो कि इन कामों के माहिर हैं, उन्होंने बयान दिया है कि हमने इमरान खान को वहाँ पे प्रोटेक्शन मुहैया कर दी है बनी गला में, और वो प्रोटेक्शन वाले लोग मौजूद हैं। जिस दिन ज़मानत के दिन पूरे होंगे इमरान खान के, सो नई ज़मानत लेने से पहले उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। सो वो हर तरह का इंतहाई कदम उठाने को तैयार है। दूसरी तरफ जो मैंने बनी गला के सीन देखे, वहाँ पे यूँ लगता है कि एक बहुत बड़ी यलगार हो चुकी है। पुलिस
उनकी गाड़ियाँ और बहुत बड़ा इज्तिमा है। वैसे तो इन्होंने इमरान खान से सिक्योरिटी वापस ले ली हुई थी। आप इमेजिन करें, आप ज़रा सोचिए इस मुल्क में हुक्मरानों की सितम ज़रीफ़ी कि मरियम जिसका कोई राइट नहीं बनता उसको मुकम्मल सिक्योरिटी दी हुई है, और इमरान खान जो साबका वज़ीर आज़म भी है और इस कौम का लीडर भी है, उससे सिक्योरिटी सारी वापस ले ली, और अब सिक्योरिटी के नाम पे उसके घर पे धावा बोला, और वहाँ पे यूँ लगता है कि एक बहुत बड़ा हमला हो चुका है। इन हालात में कोई भी शख्स वहाँ पे जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग वाले इनके पुलिसिये मौजूद होते हैं वो होंगे, और उनमें से कोई भी शख्स ये काम कर सकता है कि हजूम पैदा किया, बहाना किया, भाग दौड़, उसमें कोई टारगेट किलिंग कर दे और इमरान खान को एलिमिनेट कर दिया जाए। इमरान खान वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी करेंगे, बाहर भी निकलेंगे, और अगर वो कोई नया प्रोग्राम देते हैं तो उससे एक थ्रेट भी बनेगी। सो लाजमन उस थ्रेट को काउंटर करना राना सनाउल्लाह का मशगला होगा और फिर तबाही। अब ये जो सूरत हाल है, इसमें खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर ये सूरत पैदा होती है तो आवाम का रिएक्शन क्या होगा। अगर आवाम का रिएक्शन बड़ा वायलेंट है, बड़ा ज़बरदस्त, तो फिर तो ये जो हुक्मरान हैं वो ज़ेर अताब आ सकते हैं, वो आएंगे। लेकिन मुल्क में इंस्टेबिलिटी बढ़ने से लाजमन हम पहले ही, हमारे हालात बहुत पतले हैं। लेकिन अगर आवाम का रिएक्शन नहीं आता तो हम एक अच्छे लीडर से, जो कि इस वक्त कौम को अपनी आखिरी उम्मीद नज़र आती है, उससे हाथ धो बैठेंगे, और फिर इन्हीं लोगों के जो आज हुक्मरान हैं उनका जुल्म व सितम बर्दाश्त करते रहेंगे, इस तरह कि आइंदा उनके जुल्म व सितम को चैलेंज करने की कोई शख्स भी जुर्रत नहीं करेगा। मैं आप पे छोड़ता हूँ फैसला, आप अपने लीडर का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं, आप कैसे अपने मुस्तक़बिल का दिफा करते हैं। क्या इसी तरह आप इन लोगों को दनाता छोड़ेंगे जो कि हुक्मरानी कर रहे हैं ख़रीदो फ़रोख्त की बुनियाद पर, या ये कि आप अपने लीडर की आवाज़ पे लब्बैक करके तो उसका दिफा करेंगे। अवाम बहुत बड़ी ताकत है, और ये अल्लाह की ताकत, रब्बुल आलमीन की जो ताकत है, वो उसका एक मज़हर होता है जो रब्बुल आलमीन ने मखलूक अपनी पैदा की है। वो उस मखलूक को सूझबूझ, शार और ताकत बख्शता है ताकि वो उसका जायज़ इस्तेमाल करें, नाजायज़ नहीं। जायज़ इस्तेमाल में अल्लाह की ताईद और उसकी मदद साथ होगी, नाजायज़ इस्तेमाल में रब्बुल आलमीन का अज़ाब और कहर होगा। सो रब्बुल आलमीन आप सबके साथ हो, उसकी मदद और ताईद आपके साथ हो, ये इस कौम की ज़िम्मेदारी है। मैंने एहसास दिलाने के लिए अपने जज्बात आपके सामने रख दिए। रब्बुल आलमीन आप सबका हामी नासिर हो। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।